आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी काव्य खंड का चैप्टर 4 करने वाले हैं, जो कि जिसका नाम है छप्पय नाम है। आज इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है छप्पय शीर्षक के रचयिता, मतलब जो छप्पय है किसके द्वारा लिखा गया है। छप्पय किसके द्वारा लिखा गया है? तो सूरदास के द्वारा, कबीरदास के द्वारा, नवादास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। छप्पय किसके द्वारा लिखा गया है? तो कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवादास कौन सी रचना है? नवादास के द्वारा कौन सा रचना लिखा गया है? तो नवादास के द्वारा कलवक लिखा गया है, कवित्त लिखा गया है, या उषा लिखा गया है, छप्पय। तो नवादास के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो नवादास के द्वारा हम लोग जानते हैं छप्पय लिखा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवादास किस धारा के कवि हैं? नवादास जो है किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण धारा के, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा, या सगुण धारा के, इनमें से कोई नहीं। नवादास जो है वो सद्गुणोपासक राम भक्त के धारा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नवादास किसके समकालीन थे? नवादास किसके समकालीन थे? तो कबीरदास के, सूरदास के, या तुलसीदास के। जो नवादास थे वे तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवादास का जन्म कब हुआ था? नवादास का जो जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में अनुमानित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी कविता को सुनकर कविता नवादास सिर झुका लेते हैं? जो नवादास हैं किसकी कविता को सुनकर अपना सिर झुका लेते हैं? जो सूरदास होते हैं, सूरदास जो है, सूरदास की कविता को सुनकर नवादास सिर झुका लेते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूरदास। अगला क्वेश्चन है किसकी रचना नवादास की है? कौन सी रचना नवादास की है? तो सूरसागर है, या भक्तमाल, या क की जगह में होगा भक्तमाल, या बहाली सतई, या बीजक। जो नवादास ने कौन सी रचना लिखा है? जो भक्तमाल है वही नवादास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नवादास की स्थायी निवास कहाँ है? तो नवादास का स्थायी निवास कहाँ है? वृंदावन या हरिद्वार या काशी में, इनमें कोई नहीं। जो नवादास है उसका स्थायी निवास वृंदावन में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नवादास का स्थायी निवास कहाँ है? वृंदावन में। अगला क्वेश्चन क्या है संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजन हुई है? जो संपूर्ण भक्तमाल है उसमें किस छंद की व्यंजन हुई है? चौपाई की हुई है, दोहा या छप्पय कवित्त। जो भक्तमाल है वो छप्पय के छंद के व्यंजन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छप्पय। अगला क्वेश्चन है छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छप्पय जो है कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो 6 पंक्तियों का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूरदास के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं, भाव विभोग होते हैं, या दुखी हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। जो सूरदास होते हैं उसकी सभी कवित्त को सुनकर सभी सिर हिलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूरदास कवित्त सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? जो सूरदास कवित्त चैप्टर है उसमें कौन सा
अलंकार है तो अनुप्रास है, अनुप्रास है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुप्रास है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कबीर किसमें भेद नहीं करता, जो कबीरदास हैं वो किसमें भेद नहीं करते हैं, जो हिंदू और मुसलमान होते हैं उसमें भेद नहीं करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते। अगला क्वेश्चन है नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस विधि कवि के छप्पय में किया है, तो जो कबीरदास हैं, कबीरदास जो हैं उसी के जाति पाति एवं वर्ण श्रम का खंडन किया गया है, जो कबीरदास हैं उसी के छप्पय में किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था, आधुनिक काल में, आदि काल में, भक्ति काल में या रीति काल में। जो नाभादास है उसका उदय हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हुआ है, भक्ति काल में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबके हित का वचन कौन कहता है, सबके हित का वचन कौन कहता है, सूरदास, कबीरदास, जायसी या विद्यापति। जो कबीरदास होते हैं, कबीरदास सबके हित का वचन कहते हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा। कनि का अर्थ क्या होता है, कनि का अर्थ होता है विश्वास, कनि का अर्थ क्या होता है, विश्वास, ऑप्शन डी से हो जाएगा, कनि का अर्थ होता है विश्वास। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है, स्वामी अग्रदास, स्वामी सुदानंद या स्वामी चतुर्भुज दास या स्वामी नरहरिदास। जो नाभादास के दीक्षा गुरु हैं वो स्वामी अग्रदास हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भक्तमाल की रचयिता कौन है, भक्तमाल किसके द्वारा रचा गया है, तो कबीरदास के द्वारा रचा गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भक्त चरित्र की माला क्या है, भक्त चरित्र की माला क्या है, मंडमाला है, पुष्पमाला है, भक्तमाला है या रत्नमाला है। जो भक्त चरित्र है की माला किसकी माला है, तो भक्तमाल की एक माला है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास किसके शिष्य थे, नाभादास किसके शिष्य थे, तो तुलसीदास का या रामानंद का के, स्वामी अग्रदास के या महादास के। जो नाभादास हैं वो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। अगला क्वेश्चन है कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, जो कबीरदास हैं वो किस शाखा के कवि हैं, सगुण, निर्गुण या सबगुण शाखा के इनमें से कोई नहीं। जो कबीरदास होते हैं वो निर्गुण शाखा के कवि होते हैं, निर्गुण शाखा के कवि होते हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा, निर्गुण शाखा के। अगला क्वेश्चन है नाभादास किस काल के कवि थे, नाभादास किस काल के कवि थे, भक्ति काल के, रीति काल के, वीरगाथा काल के या भरतेंदु काल के। जो नाभादास होते हैं वो भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, जायसी एवं सूरदास या कबीर एवं सूरदास एवं तुलसीदास या तुलसीदास एवं कबीरदास। जो नाभादास हैं वो कबीरदास एवं तुलसीदास के बारे में कवियों के बारे में है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज का मात्र 24 क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें।